रतन टाटा का नाम दुनिया भर में उद्योग और परोपकार के लिए जाना जाता है। उनकी जिंदगी संघर्ष, सीख और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने काम से समाज में भी गहरी छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके भी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वह टाटा परिवार से जुड़े थे, जो पहले से ही भारत में एक प्रमुख औद्योगिक घराना था। रतन टाटा के जीवन में एक बड़ा झटका तब आया जब उनके माता-पिता का तलाक हो गया। वे और उनके भाई नवल अपनी दादी के पास बड़े हुए। यह कठिन समय था, लेकिन इससे उनके आत्मविश्वास और सहन शक्ति में और निखार आया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से पूरी की और उसके बाद अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। उनका सपना था कि वे कुछ ऐसा करें जो न केवल टाटा ग्रुप के लिए बल्कि भारत और समाज के लिए भी लाभदायक हो। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप के साथ अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। यह उनके करियर की शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित किया कि वे सिर्फ नाम के लिए टाटा परिवार से नहीं हैं, बल्कि काम के लिए भी। 1991 में रतन टाटा ने JRTT टाटा से टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। उस समय बहुत से लोग उनकी क्षमता पर शक कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने चुनौती थी टाटा ग्रुप को एक नई दिशा में ले जाने की। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और प्रबंधन कौशल से साबित कर दिया कि वे एक सच्चे लीडर हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता के चलते टाटा ग्रुप ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। टाटा मोटर्स ने 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। हालांकि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को विफलता माना गया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी में सुधार किया और अंततः टाटा इंडिका भारतीय बाजार में सफल साबित हुई। रतन टाटा ने 2008 में जगुआर और लैंड रोवर जैसी ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनियों का अधिग्रहण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह अधिग्रहण टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और इससे कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी मजबूत हुई। इसके अलावा रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। उनका सपना था कि हर भारतीय के पास एक कार हो, और नैनो ने इसे संभव करने की कोशिश की। हालांकि नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं रही, लेकिन रतन टाटा की सोच और समाज के लिए कुछ बेहतर करने की उनकी इच्छा ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। रतन टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी भी हैं। वे हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के कार्यों में लगाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उनका योगदान अभूतपूर्व है। वे मानते हैं कि किसी भी कंपनी की सफलता तब तक अधूरी है जब तक वह समाज के लिए कुछ न करे। रतन टाटा की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत, लगन और धैर्य से ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी विनम्रता, नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा की भावना हमें प्रेरित करती है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे हार मानना सही नहीं है। उनका कहना है, अगर आपके पास इरादे पक्के हैं तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। रतन टाटा आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है और उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है
जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है।